Dear students, I am Mr. Ansari from MKD Public School. Now I am going to start lesson 2, which I have taught before it, but for revision and more explanation, I am going to start lesson number 2 in history, socialism in Europe and the Russian Revolution. In this lesson, there are a lot of topics. First of all, we will explain about the condition of society of Russia. The age of social changes. The social and the political changes took place all over Europe countries to the French Revolution, but not everyone in Europe wanted to complete transformation of society. Some are conservatives, others were the liberals and the radicals. It means the society of Russia was divided into 3 parts: liberals, radicals, and conservatives. Now it is the question, who were the liberals? The liberals looked to change society and they wanted to tolerance towards all religion. In 19th and the 20th century, the Europe was dominated by the Christianity. Liberal opposed the absolute power enjoyed by the most of the monarch in Europe. They favored for the safeguard of the individual's right and advocate the democratic setup of government. As you know, what was the view of the liberals? The liberals means उदारवादी रसिया का एक ग्रुप था जो सामाजिक विभाजन में था। वह जो है धार्मिक सहिष्णुता का प्रमाण चढ़ाने वाला था। 19वीं और 20वीं शताब्दी में यूरोप में क्रिश्चियनिटी फैल गई थी, तो लिबरल ने इसका अपोज किया और पूरे यूरोप में नहीं, कुछ भागों में उसने इंडिविजुअल राइट्स की वकालत की और उसने डेमोक्रेटिक सेटअप ऑफ द गवर्नमेंट की भी वकालत की कि लिबरल का कहना था कि रसिया में लिबरल गवर्नमेंट यानी उदारवादी शासन हो, यानी कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की स्थापना की जाए। जस्ट अपोजिट द सेकेंड वी आर द रेडिकल्स. They supported the women's right and organized the various safeguard movement. रेडिकल्स का विचारधारा ये था कि वो महिलाओं के अधिकारों को ऑर्गेनाइज करना चाहते थे और उनको सेफ गार्ड देना चाहते थे, यानी सेफ गार्ड मूवमेंट चलाया उन्होंने। रेडिकल्स वांटेड टू नेशन इन विच द गवर्नमेंट वाज बेस्ड ऑन द मेजोरिटी ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन। रेडिकल्स का विचार ये था कि एक ऐसी मेजोरिटी की सरकार बनाए जो मेजोरिटी के आधारित हो और गवर्नमेंट उसी के आधार पर बने। दे आर नॉट अगेंस्ट द एक्सचेंजेस ऑफ द प्राइवेट, वो प्राइवेट संपत्ति या प्राइवेट चीज़ के खिलाफ नहीं थे, बट डिसलाइक द कनेक्शन ऑफ इट्स द बैंक हैंड्स ऑफ फ्री पीपल। लेकिन वो ये इसको बिल्कुल नहीं चाहते थे कि सरकार या सत्ता या पावर किसी एक आदमी के हाथ में रहे, बल्कि ये सर्वस्व हो। द थर्ड पॉइंट, द कंजर्वेटिव्स, दे अपोज द व्यू ऑफ द रेडिकल्स एंड द लिबरल्स। कंजर्वेटिव का विचारधारा रेडिकल्स और लिबरल्स दोनों के खिलाफ था। आफ्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन कंजर्वेटिव फेल्ट नीड फॉर द चेंज। जब फ्रांस की क्रांति हुई तो रसिया में जब फ्रांस की क्रांति का असर हुआ, फ्रांस का परिणाम जब सामने आया तो रसिया के लोगों ने इसका खिलाफ किया और 19वीं शताब्दी में कंजर्वेटिव ने एक्सेप्ट किया इस बात को कि सामाजिक बदलाव जरूरी है, बट बिलीव दैट द पास्ट हैड टू बी रिस्पेक्टेड। लेकिन इनका कहना यह था कि समाज बदले, लेकिन न तो जबरदस्ती और न ही हमारी परंपराओं को छोड़ करके। इसलिए जो है कंजर्वेटिव्स के विचारधारा अलग थे, ये दोनों के खिलाफ थे। इस बीच रसिया में इंडस्ट्रियल सोसाइटी और सोशल चेंजिंग शुरू हुआ। ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन न्यू सिटीज, न्यू इंडस्ट्रियल रीजन टू बी, न्यू रेलवेज हैज बीन डेवलप्ड। जब सोशल चेंजिंग आया, रसिया में इंडस्ट्रियल चेंजिंग आया, तो इस बीच में नए नए शहरों का नए नए उद्योग धंधों का
और रेलवे का इस तरह का विस्तार हुआ। और इन ब्रॉट मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन टुगेदर, और इसने उस रसिया के सारे मर्द औरत को एक प्लेटफॉर्म पर जमा कर दिया, यानी सबको एक फैक्ट्री से जोड़ दिया। बट स्टिल द प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयमेंट वाज कॉमन, लेकिन फिर भी अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी की जो समस्या थी वो कॉमन थी। पीपल वी आर फोर्स्ड टू एक्सेप्ट लॉन्ग वर्किंग आवर्स एंड पुअर वेजेस, क्योंकि उस जमाने तक यहाँ प्रचलित थी कि लोग काम ज़्यादा करते थे और मजदूरी कम पाते थे। विद द अर्बनाइजेशन, हाउसिंग एंड द सैनिटेशन प्रॉब्लम वी आर ग्रोइंग, और जब फैक्ट्री के एस्टेब्लिशमेंट हुआ, रेलवे का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, लोग काम पर आ गए, तो फिर जो एक दूसरा प्रॉब्लम उठ खड़ा हुआ वो था अर्बनाइजेशन का। जब अर्बनाइजेशन शुरू हुआ तो हाउसिंग एंड सैनिटेशन प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि न तो कोई क्वार्टर था और न ही सैनिटेशन की कोई का इंतज़ाम था, और न ही जो है किसी तरह की कोई कंपनी में लेबर्स के लिए कोई व्यवस्था थी। फिर उसके बाद यूरोप में एक ज़माना आया कि कमिंग ऑफ द सोशलिज्म इन यूरोप में समाजवाद आया। By the mid-19th century, socialist idea spread through the Europe suggested and the campaign the interest of individual control property should be controlled collectively। जब सामाजिक उत्थान हुआ और समाजवाद जब आया 19वीं शताब्दी में, तो इसके लिए जो है ना एक नए आइडिया, एक नए विचारधारा का उत्थान हुआ। इस तरह से ए लीडिंग इंग्लिश मैन्युफैक्चरर रॉबर्ट ओवेन demand to build the comparative community called New Harmony in Indians, USA, फ्रेंच सोशलिस्ट लुइस ब्लैंस 1813 से 1883 उसने फ्रांस का रहने वाला था, जिसने यूएसए में एक कंपनी की स्थापना की, और उसने कंपैरेटिव तौर पर कुछ ऐसे विचारधारा प्रस्तुत किए जिससे रशियन सोसाइटी और मजबूत हुआ। उसमें कुछ फिलोसफर्स के रोल बहुत बड़े थे, जिसमें एक नंबर है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स अर्ज दैट द इंडस्ट्रियल सोसाइटी वाज द कैपिटलिस्ट एंड द प्रॉफिट ऑफ द कैपिटलिस्ट वेयर प्रोड्यूस बाय द वर्कर्स। कार्ल मार्क्स का कहना यह था कि इंडस्ट्री जो लगाया गया है, जो कैपिटलिस्ट के द्वारा लगाया गया, इसके जो मुनाफे होते हैं वो सब उन्हीं के जेब में जाते हैं। ये मेहनत ये वर्कर्स करते हैं, लेकिन उनको इससे कोई बेनिफिट नहीं होता। द कंडीशन ऑफ द वर्कर्स कुड नॉट इम्प्रूव टिल द प्रॉफिट वाज कंपनीड बाय द प्राइवेट कैपिटलिस्ट। उनका कहना था कि कंपनी में जो कुछ जो है मुनाफे हो रहा है, अगर उस मुनाफे को अगर हम जो है मजदूरों में नहीं बांटते हैं तो इससे मजदूरों की दशा सुधरने वाली नहीं है। उनका विश्वास ये भी था कि ओवर थ्रू द कैपिटलिस्ट वर्कर्स हैड टू कंस्ट्रक्ट रेडिकली सोशलिस्ट सोसाइटी वेयर ऑल प्रॉपर्टी वाज सोशली कॉन्ट्रैक्ट। उनका कहना था कि सामाजिक तौर पर सारी संपत्ति का कंट्रोल होना चाहिए। इट मीन्स इट इज नॉट इन द कैच अपॉन हैंड। फिर दूसरा एक सिद्धांतवादी आया, दूसरा फिलोसफर फ्रेडरिक एंगल्स। इसने कार्ल मार्क्स के इस सजेशन को, इस सिद्धांत को आगे बढ़ाया। टू वर्क है टू ओवरथ्रो कैपिटलिज्म एंड द रूल ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी। और उसका यह कहना था कि प्राइवेट प्रॉपर्टी किसी एक के हाथ में न रहे, जिससे कैपिटलिज्म पैदा हो, बल्कि ये सबके साथ आए। फिर उसके बाद इन दोनों फिलोसफर ने सोशलिज्म यानी समाजवाद का सपोर्ट किया, और सोशलिस्ट फॉर्म एंड द इंटरनेशनल बॉडी कॉल द सेकंड इंटरनेशनल टू कोऑर्डिनेट। इट इज ऑल्सो द क्वेश्चन व्हाट डू यू मीन बाय सेकंड इंटरनेशनल। इट इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन कि सोशलिस्ट फॉर्म एंड इंटरनेशनल बॉडी कॉल द सेकंड इंटरनेशनल टू कोऑर्डिनेट देयर एफर्ट एंड देयर आइडियाज। इन इंग्लैंड एंड द Germany, workers formed the association. They set up the fund to help members in time of distress. They demanded reduce working hours and the right to vote. जब सामाजिक सपोर्ट शुरू हुआ तो इन फिलोसफर्स ने, इन दार्शनिकों ने जर्मन और इंग्लैंड की तरह रसिया में भी पावर ऑफ वोट और रिड्यूस वर्किंग आवर को घटाने के लिए, मजदूरी बढ़ाने के लिए, और रसियन सिटीजन्स को राइट टू वोट देने के लिए दबाव डाला। इन जर्मनी दी डिसीजन वर्क विद द सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। और जर्मन ने तो इस काम को शुरू भी कर दिया, और उसने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई जिसका नाम था सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, SPD, एंड हेल्प विद द पार्लियामेंट्री सीट्स। और यहाँ तक के इलेक्शन की बात हुई। बाई 1905 सोशलिस्ट एंड द ट्रेड यूनियंस फॉर्म द लेबर पार्टी। फिर
1905 में सोशलिस्ट और लेबर पार्टी ने ब्रिटेन में एक लेबर पार्टी बनाई और ब्रिटेन ने सोशलिस्ट पार्टी बनाई फ्रांस में। और इस तरह देखते हैं कि 1914 आते आते गवर्नमेंट इन यूरोप ऑन द बेस ऑफ द सोशलिज्म। नाउ द सेकेंड टॉपिक, the Russian Revolution. The government in Russia was taken over by the socialists through the October Revolution of 1917. As you know, it is the called October Revolution. It is also called the Russian Revolution. It is also called the February Revolution. It is also called the Winter Revolution. The fall of the monarchy in February in 1917 Russia. रसिया में 1917 में मोनार्की सिस्टम का खात्मा हो गया, समाप्त हो गया। और इवेंट्स ऑफ द अक्टूबर रिवोल्यूशन, और अक्टूबर रिवोल्यूशन के चलते रसिया में एक जो है नई क्रांति हुई और रसियन एम्पायर जो है इन 1914 में जार निकोलस सेकेंड जो वहाँ का एम्पायर था रसिया का, बिसाइड द टेरिटरी एंड द मॉस्को द रसियन एम्पायर इंक्लूड द प्रेजेंटली बाय द फिनलैंड, लाटविया, लिथुआनिया, Estonia, part of the Poland, Ukraine, and the Belarus. The empire stretched to the Pacific, comprising the Central Asia. They are the present day Georgia, Armenia, and Azerbaijan. This major religion of the Russia was Russian Orthodox Christianity, also which grew out of the Greek Orthodox Church. The empire also include the Catholic, प्रोटेस्टेंट, मुस्लिम एंड द बुद्धिस्ट। इट मीन्स कि रसियन एम्पायर जब 1914 में जार की सरकार समाप्त हुई तो उसके बाद जो है कैथोलिक चर्च जो रसिया जो ऑर्थोडॉक्सी क्रिश्चियनिटी थे उसके अंदर कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, मुस्लिम एंड बुद्धिस्ट सबको जगह दी गई। इस तरह से रसियन सोसाइटी आफ्टर द रिवोल्यूशन टुक प्लेस इन द रिपब्लिक एंड द रिपब्लिक गवर्नमेंट। In the society, peasants in the countryside and the socialism in Russia, all political parties were illegal in Russia before 1914. The Russian Social Democratic Workers' Party, founded in 1898 by the socialists who respected the Marx ideas. जैसा कि मैंने पीछे बताया कि कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंडिक ने जो पोजीशन बताया था कि रसिया में एक पार्टी बनाई थी 1914 में, रसियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी। 1898 में इसकी स्थापना की गई जो कार्ल मार्क्स के सिद्धांत पर आधारित था और उसने ही रसिया में तमाम जो है सोशलिस्ट विचारधारा के लोगों को एकत्रित किया और स्टार्टेड द न्यूज मोबिलिस्ट वर्कर्स एंड द ऑर्गेनाइज्ड स्ट्राइक्स। और उसने उस तानाशाह शासक या मोनार्की सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट के खिलाफ जनता को कन्विंस करना शुरू किया और एक प्लेटफॉर्म पर लाया। और इस तरह से रसियन सोशलिस्ट रिकॉग्नाइज द रसियन पीजेंट्स कस्टम्स डिवाइडिंग लैंड पार्टिकुलरली देम देयर नेचुरल सोसाइटीज। और इस तरह से लेनिन का आगमन हुआ और लेनिन के आने के बाद रसिया में डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट की स्थापना हुई और बेल्शेविक एवं मेंशेविक पार्टी की स्थापना हुई। हालांकि 1914 के बाद एक बहुत बड़ा संघर्ष हुआ, दैट इज कॉल्ड द इंसिडेंट ऑफ ब्लडी संडे, जिसको हम इतिहास में खूनी रविवार के नाम से जानते हैं। इन 1905 ऑन द संडे द प्रोसेशन ऑफ द वर्कर्स लेड बाय द फादर गैपोन। It is a very important question for the examination and very important question also in this chapter. What do you mean by bloody Sunday? 1905 में संडे के दिन रसियन वर्कर्स पार्टी के ने एक प्रोसेशन निकाला जिसके नेतृत्व कर रहे थे फादर गैपोन। ये विंटर पैलेस पहुंचे और जार को चारों तरफ से इन लोगों ने घेर दिया, बट दे वर अटैक्ड। लेकिन जार को जब ये पता चला कि जनता सड़कों पर निकल आई है और शाही महल को घेर चुकी है तो उसने पुलिस को एडवांस फायर का ऑर्डर दिया और अंधाधुंध गोलियां बरसाई गई। इन दिस इंसिडेंट मेनी वर्कर्स वर किल्ड एंड द वुंडेड। बहुत सारे इस
आम जनता इसमें मारी गई और बहुत घायल हुई। दिस इंसिडेंट इज कॉल्ड द ब्लडी संडे। इट इज नोन ऑल्सो द ब्लडी संडे इन हिस्ट्री। इट स्टार्टेड ए सीरीज ऑफ द इवेंट दैट बिकेम known as the 1905 रिवोल्यूशन। इसी सीरीज को हम 1905 का रिवोल्यूशन भी कहते हैं। दैट इज द एंड ऑफ द लेसन। थैंक यू।